नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चुनौती की जो भारत के स्कूलों के लिए एक छिपी हुई लेकिन बहुत ही जटिल हकीकत है। ये एक डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया है, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें हर स्कूल को कह सकते हैं महारत हासिल करनी ही पड़ती है। तो चलिए सीधे इसी में उतरते हैं। ये नाम सुनने में किसी सीक्रेट कोड की तरह लग सकते हैं, है ना? लेकिन भारत में हजारों स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो आखिर इन सब में कॉमन क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा है। ये सभी अलग अलग डिजिटल पोर्टल्स हैं जिन्हें स्कूलों को मैनेज करना पड़ता है। और ये कोई ऑप्शनल लिस्ट नहीं है, ये उनके काम करने और उनकी मान्यता के लिए एक बहुत ही जरूरी शर्त है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस डिजिटल भूल भुलैया को समझेंगे, फिर सीबीएसई की खास जरूरतों पर नजर डालेंगे, एफिलिएशन की पूरी प्रक्रिया जानेंगे, राज्यों की भूमिका को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि स्कूल इस बोझ से निपट कैसे रहे हैं। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए, स्कूलों को सिर्फ अच्छी शिक्षा पर ही ध्यान नहीं देना होता, उन्हें एक बहुत बड़ी डिजिटल कागजी कार्रवाई की, कह लीजिए, एक भूल भुलैया से भी गुजरना पड़ता है। और सोचिए, ये जो लिस्ट दिख रही है ना, ये तो बस एक झलक है। मतलब हर पोर्टल की अपनी एक अलग ही दुनिया है, अपने नियम, अपनी डेडलाइंस। स्कूलों को इन सबके बीच में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और अगर एक भी गलती हो गई तो उसका मतलब हो सकता है देरी या फिर जुर्माना। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला काम है। अब आते हैं इस भूल भुलैया के बिल्कुल सेंटर में, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पोर्टल्स। ये किसी भी सीबीएसई स्कूल के लिए सबसे जरूरी होते हैं। यहाँ देखिए, ये कुछ मेन पोर्टल्स हैं और उनके काम। ओएसएस पर हर साल स्कूल की सारी जानकारी देनी होती है। सारस एफिलिएशन या मान्यता से जुड़े सारे काम देखता है। एसक्यूएएफ स्कूल की क्वालिटी को चेक करता है। और एलओसी पोर्टल, वो तो बहुत ही क्रिटिकल है। उस पर बोर्ड क्लास की स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है। सोचिए, इसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और बात सिर्फ साल में एक बार डेटा भरने की नहीं है। जरा सोचिए, प्रिंसिपल को एक जरूरी एडमिशन करना है, लेकिन पोर्टल का लॉगिन ही काम नहीं कर रहा। या फिर किसी बच्चे के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है और उसे ठीक करवाने के लिए महीनों लग रहे हैं। इन सब छोटी बड़ी चीजों में बहुत समय और अच्छी खासी टेक्निकल समझ लगती है। अब बात करते हैं एफिलिएशन की, मतलब स्कूल की मान्यता की। ये कोई एक बार का काम नहीं है कि ले लिया और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक पूरा जीवन चक्र है। यहाँ एफिलिएशन के अलग अलग स्टेज दिखाए गए हैं। एक नया स्कूल शुरू करने से लेकर उसे सीनियर सेकेंडरी तक अपग्रेड करने तक, टाइम टू टाइम मान्यता बढ़वाने से लेकर या किसी दूसरे बोर्ड से सीबीएसई में आने तक, हर कदम अपने आप में एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। और इसका मतलब ये है कि इनमें से हर एक स्टेप के लिए भारी मात्रा में डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहना पड़ता है और एक लंबी, कभी कभी तो महीनों तक चलने वाली अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बन जाता है, जिससे उनका ध्यान असल काम यानी पढ़ाई लिखाई से हटकर सिर्फ कागजों पर लग जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीबीएसई के अलावा स्कूलों को अपने अपने राज्य सरकारों के बनाए हुए डिजिटल पोर्टल्स को भी हैंडल करना पड़ता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोर्टल हैं। पंजाब में ई पंजाब है तो राजस्थान में शाला दर्पण। और हर पोर्टल की अपनी अलग अलग डिमांड है, चाहे वो मिड डे मील की रिपोर्टिंग हो, स्कॉलरशिप का डेटा हो या फिर टीचर्स की जानकारी। तो सवाल यह है कि स्कूल इस भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ से निपटते कैसे हैं? इसी प्रॉब्लम के जवाब में एक नया सॉल्यूशन सामने आया है, कंप्लायंस पार्टनर। तो ये कंप्लायंस पार्टनर क्या है? जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये एक ऐसी स्पेशल एजेंसी है जो स्कूल के बैक ऑफिस का सारा काम संभाल लेती है। वो सभी पोर्टल्स पर डेटा सबमिशन से लेकर एफिलिएशन तक हर चीज को मैनेज करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा चलन नहीं है, बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक भारत में 3700 से ज्यादा स्कूल पहले से ही इस तरह की सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। ये नंबर दिखाता है कि इस सॉल्यूशन की जरूरत कितनी बढ़ रही है। तो अब सवाल आता है, इसकी लागत कितनी है? इन सारी सर्विसेज के लिए लगभग 5000 रुपये हर महीने का खर्च आता है। अब जरा सोचिए, अगर एक स्कूल अपनी एक पूरी डेडिकेटेड टेक्निकल टीम रखे
तो उसका खर्च तो कहीं ज़्यादा होगा। उस हिसाब से तो ये काफ़ी किफ़ायती पड़ता है। तो इसका सीधा फायदा क्या होता है? स्कूलों का डेटा टाइम पर और बिना किसी गलती के जमा होता है। वो 100% नियमों का पालन करते हैं और उन्हें अपनी कोई टेक्निकल टीम रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इससे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस कागजी कार्रवाई से हटकर एजुकेशन की क्वालिटी पर आ जाता है। सोर्स मटेरियल का ये कोट इस मॉडल के असली मकसद को बहुत खूबसूरती से बताता है। इसका गोल है स्कूलों को पूरी तरह से नियमों का पालन करने वाला, टेंशन फ्री बनाना और उन्हें इस डिजिटल दौर में सफल होने में मदद करना। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है कि जैसे जैसे ये डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्या स्कूलों के लिए अपने बैक ऑफिस के काम को आउटसोर्स करना ही भविष्य का रास्ता है? ये एक ऐसा विचार है जो भारत में एजुकेशन मैनेजमेंट के पूरे तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है ना? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल।